नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं सामाजिक अध्ययन शिक्षण की। ये सामाजिक अध्ययन शिक्षण क्या है, किस तरीके से इसका जन्म हुआ, किस तरीके से फिर ये स्कूलों में पढ़ाने जाने लगा। देखो, एक समय था जब मनुष्य सिर्फ दो ही बातों पे अध्ययन करता था या दो ही बातों को जानकारी प्राप्त करना चाहता था, एक ईश्वर और एक प्रकृति। ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए या प्रकृति क्या है, इन्हीं दो बातों पे मनुष्य हमेशा से अध्ययन करना चाहता था या इन्हीं की जानकारी प्राप्त करना चाहता था। एक समय था वैदिक काल का, जब पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा था और भारत को विश्व गुरु के रूप में जाने लगा था। और उस समय भारत ने 4 वेदों की रचना की थी। जो पहला जो वेद दिया था भारत ने, वो वेद दिया था ऋग्वेद। और ऋग्वेद में किसका अध्ययन किया जाता था? विज्ञान का। जो वर्तमान में अपने को विज्ञान दिख रही है, जो साइंस अपने को दिख रही है, वह ऋग्वेद की ही झलक है। वो अंतर इतना है कि उस समय इस विज्ञान को वास्तविक जीवन में उतारा नहीं गया था और आज इसको अपन वास्तविक जीवन में उतार लिया। दूसरा जो अपना वेद है, वो वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह किस तरीके से किया जाता है, हवन वगैरह किस तरीके से किए जाते हैं, उसका ज्ञान अपने को मिलता था। तीसरा जो वेद था अपना, वो था साम्यवेद। और साम्यवेद में ये बताया जाता था कि संगीत वगैरह किस तरीके से किए जाते हैं। और जो लास्ट जो वेद आया था वो कौन सा था? अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो जादू टोने वगैरह किए जाते थे और ये अंधविश्वास से संबंधित थे। 500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व जब भारत का पूरे विश्व में बोलबाला था, तो इस जादू टोना अंधविश्वास के कारण भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें कुछ प्रभाव पड़ा और वह धीरे धीरे कम होने लगी। उसके बाद में विश्व के अनेक देश कैसे शिक्षा में उभर के आए, किस तरीके से सामाजिक अध्ययन का या सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया था। देखो, सर्वप्रथम यूनान का एक दार्शनिक था और उसका नाम था सुकरात। सुकरात ने यह कहा था कि मनुष्य जो है वो ईश्वर व प्रकृति के पीछे लगा हुआ है, जबकि मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। मनुष्य को किसका अध्ययन करना चाहिए? मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए या मनुष्य को अपना स्वयं का अध्ययन करना चाहिए। तो पहली बार अगर ये आ जाए, प्रश्न ये इस तरीके से आ जाए कि भाई मनुष्य का अध्ययन करने की अवधारणा किसने दी थी, तो वह अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? सुकरात ने दी थी। सुकरात ही वह व्यक्ति थे जो कि अपनी जो शिक्षण संस्थाओं में या स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा व्यवस्था को पहली बार लेके आया था। उसी के अनुसार अपन पढ़ते हैं। और इस सुकरात का एक शिष्य था, उसका नाम था प्लेटो। सुकरात का जो शिष्य था उसका नाम था प्लेटो। और वह अपने गुरु के विचारों से प्रभावित हुआ था। और वह अपने गुरु के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम था द रिपब्लिक। कौन सी पुस्तक लिखी थी? द रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी। और यह बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि द रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये प्रश्न किसके द्वारा लिखी गई थी? ये प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी। और उन्होंने ये बताया था, उसने अपने गुरु के द्वारा जो बताई गई थी कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, उसी के अनुसार उसने 3 शब्द दिए थे। और ये 3 शब्द बताए गए थे। उन्होंने बताया था कि प्रकृति, ईश्वर व मनुष्य, इन तीनों को अपन एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रकृति है वो 5 तत्वों से मिलकर बनती है। कितने तत्वों से? 5 तत्वों से। जैसे जल है, वायु है, प्रकाश है, मिट्टी है या भूमि है और आकाश है। और इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर किसका निर्माण होता है? प्रकृति का निर्माण होता है। और इन्हीं 5 तत्वों से मनुष्य का जीवन चलता है। तो इससे अपन इस बात का अध्ययन कर सकते हैं कि मनुष्य का निर्माण किससे हुआ है? प्रकृति से हुआ है। तो प्रकृति अगर नहीं है तो मनुष्य नहीं हो सकता। और मनुष्य जो है उसमें क्या पाई जाती है?
मनुष्य के अंदर क्या पाई जाती है? आत्मा पाई जाती है। और उन आत्माओं में क्या पाए जाते हैं? भाव पाए जाते हैं। और उन्हीं भावों के कारण वो किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। और मनुष्य के अंदर पाए जाने वाली आत्मा के कारण वह किसी परम सत्ता को क्या मानता है? ईश्वर मानता है। इसीलिए सबसे पहले ये परिभाषा दी थी, आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। ये परिभाषा किसने दी थी? प्लेटो ने दी थी। प्लेटो ने ही कहा था कि आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। उसके बाद में उस प्लेटो का जो शिष्य आता है उसका नाम क्या है? अरस्तु। अरस्तु एक ऐसा वैज्ञानिक है या ऐसा शिक्षक है या ऐसा दार्शनिक है जिसको अपन हर फील्ड में या हर विषय में देखा जाता है। विश्व में शायद ही कोई ऐसा पढ़ा लिखा आदमी होगा जो अरस्तु को नहीं जानता। अरस्तु हर क्षेत्र में अपने आप को बढ़िया से बढ़िया दिया था, हर क्षेत्र में उसने योगदान दिया, चाहे वो साइंस हो चाहे गणित हो। और उन्होंने अपने गुरु प्लेटो के द्वारा जो आत्मा की परिभाषा दी गई थी या आत्मा का अध्ययन किया गया, उस पर पहली बार आत्मा का अध्ययन किया था। किसने किया था? अरस्तु ने। अपने गुरु प्लेटो के द्वारा दी गई आत्मा ही परमात्मा की अवधारणा पे उसने क्या किया था? अध्ययन किया था। तो प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि आत्मा का पहली बार अध्ययन किसने किया था? आत्मा का अध्ययन करने वाला पहली बार व्यक्ति कौन था? अरस्तु था। और अरस्तु ने ही कहा था कि मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक क्या है? सामाजिक प्राणी है। और जो कहाँ निवास करना चाहता है? जो समाज में रहना पसंद करता है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। और जो कहाँ निवास करना चाहता है? जो समाज में रहना चाहता है। देखो, ये तीन ऐसे दार्शनिक पैदा हुए थे या तीन ऐसे दार्शनिक आए थे जो हर एक दूसरा अपने गुरु से ज़्यादा अच्छा था। अपने गुरु से ज़्यादा उसने क्या किया था? अध्ययन किया था।